एक डीएसपी का रैंक का बंदा था, जब उसका मेरा तुम बताएं काफी हद से पार होगी, उसने मुझे चैलेंज किया था कि तू मुझे चेंज नहीं कर सकता, और उसने वहां से 3.5 अरब लिया एक स्टेशन, अरब गो एक तस्वीर का साल पैसा, का? अब बिल्कुल 1 साल नहीं, 2.5-3 साल रहा वो। अच्छा। हाँ, करोड़ों की गेमें की उसने एक डीएसपी रैंक के बंदे ने। और मेरे को समझ नहीं आई, जब मैंने पूछा ये क्या सिस्टम होता है, पता लगता है कि ये लोग अपने जो कंसर्निंग सीआईडी डिपार्टमेंट उनसे सेटिंग करके रखते हैं। इनकी ट्रांसफर तभी होती है जब सीआईडी को रिपोर्ट देती है, मुझे तो पता। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। जम्मू कश्मीर में जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, गलत एक्टिविटीज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन लोगों को धमकियों पर धमकियां दी जा रही हैं। चाहे फिर वो स्टेट समाचार के पत्रकारों को हो, या फिर जैसे हमारे साथ कुशल जी हैं, पिछले दिनों भी एक खबर चलाई थी, एक बार उससे पहले भी इन्होंने बताया था कि सीधे सीधे पशु तस्कर जो है वो, शायद पशु तस्कर, नशा तस्कर जो है वो कह रहे हैं गोली मार देंगे। तो गोली मारने की नौबत जो है वो आ गई है। लेकिन इन लोगों पे जिस तरह से अंकुश लगना चाहिए था वो लग नहीं रहा है, और ज्यादातर देखा यह गया है कि एक विशेष समुदाय के जो लोग हैं वो इन धंधों में ज्यादा है, चाहे वो पशु तस्करी हो, नशा तस्करी हो, या फिर लैंड ग्रैबिंग हो। उसमें भी आजकल तो ये भी सुनने में आ रहा है कि इलीगल माइनिंग में भी ये लोग जो हैं वो एक्टिविटी। एक विशेष समुदाय के लोगों के बारे में तो है, लेकिन दूसरे धर्मों के बारे में भी अगर हम देखेंगे तो ज्यादातर लोग जो हैं, ज्यादातर युवा जो हैं, वो कहीं ना कहीं गलत एक्टिविटी में लिप्त ही लगते हैं। देह व्यापार में देखा जाए, नशे में देखा जाए, ड्रग्स ले रहे हैं, कईयों की तो जान भी जा रही है। लेकिन इन चीजों पर रोक लगाने में ऐसा लगता है कामयाब नहीं है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार। उसका कारण एक ये भी लगता है कि शायद कुछ काली भेड़े हैं सरकार में ही, कुछ काली भेड़े हैं जो मिली भगत करके बैठे हैं, जिनको शायद साल का करोड़ों रुपया इन एक्टिविटीज से आ रहा है। लेकिन इस पे बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ कुशल शर्मा है, जो गो रक्षक ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान है। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो जम्मू कश्मीर की स्थितियां बनी हुई हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? और सीधा गोली मारने के लोगों ने आदेश निकाल रखे हैं। बात ऐसे है कि जो पहले तो हमें कुछ मालूम नहीं था, लेकिन 2017 के बाद जब हमने देखा ऑन रोड, ऑन ग्राउंड लेवल में देखा कि जो वुमाइन स्मगलिंग है वो तो सारी हदें पार कर चुकी है। हमें एक आशा थी कि 2014 के बाद बीजेपी की सरकार आई है, तय इसमें कोई कमी आएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में जो मुर्गे चिकन जो जाता है कश्मीर, वो कम जाता है और गो तस्करी ज़्यादा मात्रा में चली जा रही है। जब जब इसको रोकने की कोशिश की गई, तब तक हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे बनाए गए, विभिन्न समुदाय के लोग। उसमें आप कम्युनिटी खड़ी ये नहीं कर सकते कि एक ही कम्युनिटी के लोग जो इन्वॉल्व हैं गो तस्करी में। मैंने अपने ग्राउंड लेवल ये देखा है कि उसमें सरदार कम्युनिटी के लोग भी थे, हिंदू हमारे शर्मा फैमिली के लोग भी थे, लेकिन ज़्यादा जो रोल होता है वो गुर्जर समुदाय के लोगों का होता है, जो शरारती तत्व हर कौम में पाए जाते हैं। कुछ कुछ लोग हर जगह हैं। हाँ, थोड़े थोड़े। क्योंकि गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं, हमारा उठना बैठना भी बड़ा अच्छी तरीके से, और उनका जो देख दिखावा है वो तो मैं कहता हूँ कि ऐसे धर्म के लोगों को सल्यूट है। आप जो मेरे सामने बैठे हैं, ये बिलाल जी बैठे हैं, वो हाकी जी बैठे हैं, ये भी गुर्जर कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन इनके अंदर क्या है कि पहले इंसानियत, हम इंसान हैं। हर बंदा पैसा कमाना चाहता है, हर बंदे का और कर्तव्य भी है पैसा कमाना, अपनी फैमिली को पालना। लेकिन ये लोग जो काम करते हैं ये अपने हद के अंदर काम करते हैं, अपना व्यवहार करते हैं, बिजनेस करते हैं। ये किसी मजहब को दुख नहीं पहुंचाते, ये वो काम करते हैं जिसमें पूरा समाज खुश रहता है। ये कुछ लोग जो हैं, चाहे वो सरदार हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे हिंदू, उनके आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी सुधर जाओ, मौका है। आप जो धमकियां देते हो कि हम गोली मार देंगे, उड़ा देंगे, टुंड काट देंगे, बच्चे मार देंगे, ये जो धमकियां मुझे आना शुरू हो चुकी हैं। पहले 2-3 बार अटैक हुआ मेरे पे, जैसे गोली के अंदर मेरी गाड़ी भी टूट चुकी हुई है। तो आजकल आप जाते हो बाहर के अंदर ही हो, घर में छुपे छुपे बैठे हो? नहीं, छुपना उनसे नहीं छुपा। मकसद ये आता है कि जैसे हम रात को जाते हैं, हमें पता है कि रात को जाएंगे तो कम से कम 150-200 ट्रक जो होता है वो माइन का जो इलीगल जाता है रोक लेते हैं हम। मैंने रोका भी है, ये नहीं कि मैंने प्रूव भी किया है कि 97 ट्रक रोके हैं। मसला ये है कि इनको रखना कहाँ पे। और इतनी जो हमारी जो सरकार है, हमारी जो यूटी गवर्नमेंट है, ये इतनी हद से नल से निकम्मी हो चुकी है। यूटी सरकार की पुलिस वाले
नहीं, इसमें हम खाली पुलिस वाले बोलेंगे, पुलिस वालों की मजबूरी कहीं देखो, हर एक बंदा जो बेईमान नहीं होता, हर एक बंदा गंदा नहीं होता। पुलिस वाले काफ़ी लोग अच्छे हैं, कोई आईपीएस अफसर भी अच्छा है, कोई इंस्पेक्टर भी अच्छा है, कोई कांस्टेबल भी अच्छा है, उनकी मजबूरी बन जाती है। कुछ ऐसे भी हैं जिनको हफ्ता महीना फिक्स लगा हुआ है, ये सुनने में आया है। अभी भी ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुनने में आया कि ये कोई छोटी मोटी गेम नहीं है, ये कम से कम 2-2.5 अरब एक साल की है, वो माइंस मरेंगे पैसा जे के स्टेट के अंदर। उसमें अच्छे अफसर भी हैं, आईपीएस अफसर भी अच्छे हैं, आईएएस अफसर भी अच्छे हैं, एसएचओ भी, कांस्टेबल भी, लेकिन कुछ इतने गंदे हैं, इतने दलाल पुना करते हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। मतलब मुंह पे आपसे मिलेंगे तो कहेंगे उनसे अच्छा कोई है वो ही है ही नहीं। नहीं है। अब मसला ये है कि अगर मेरे को खतरा है, मैंने इनको एक लेटर दी प्रोटेक्शन के लिए कि जो हमारी वो जो गौशाला जो म्यूनसिपैलिटी में जो हम चलाते थे, अब तो टेंडर हो गया, किसी और को मिल गई है। जब से ये हमें प्रोटेक्शन दे ही नहीं सकते, इनको दे नहीं सकते कि दे नहीं रहे हैं? नहीं दे रही नहीं है। उसका कारण ये है कि इनको पता है अकेला बंदा इतना जम्मू हिला रहा है, अगर प्रोटेक्शन दी जाए ये तो पूरी दुकानदारी बंद कर देगा। अब मैं इसकी दुकानदारी उनकी खुद की? वहाँ जो ये आईएएस जो आईपीएस जो इन्वॉल्व हैं, जो लोग ये इन्वॉल्व हैं, ये क्लियर कट बात है कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, जो उसमें इन्वॉल्व लोग हैं, उनको अरबों का पैसा मिलता है पर ईयर, अरबों के हिसाब से। ये मत बोलो 2, 4, 5, 10 लाख, ये बहुत बड़ा नेक्सस है। एक बार वो कहते हैं खून मुंह में लग जाए तो फिर कहाँ छूटता मैं आपको जल्दी। बताता हूँ, मैंने प्रैक्टिकल किया है। हाँ। मैं कहता हूँ दिन भी इनका होगा, टाइम भी इनका होगा, मैं एक रात में 200 गाड़ी पकड़ जाऊंगा। जिसको चैलेंज में आपके मीडिया के माध्यम से तड़ी से कहता हूँ, जिसको कोई शक होगा मुझे बुलाएंगे, मैं प्रूव कर जाऊंगा। और ये खाली 2-4 अफसर ईमानदार लगने से, और आप हाईवे का स्टेटस चेक कीजिए, एसएचओ रैंक को छोड़ दो, डीएसपी रोक दो, एसपी रोक दो, आप खाली कांस्टेबल का रैंक चेक कीजिए। एक कांस्टेबल को 8-10 साल हो जाते हैं थाने के अंदर, और ना केवल ड्यूटी ही करनी है, क्यों वो कमाऊ पुत्र है, तो वही हिसाब भी देना होता ना। खुद भी कमा रहा हाँ, तो ऊपर भी दे रहा है। मैंने बड़ी लेटर लिखी, मैं थक चुका हूँ, मैंने मेल लेटर लिखी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि एक डीएसपी साहब थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, वो एक जब आप लेटर लिखते हैं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बताया करो हमने फलाने मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, मैंने यूएसबी भरी हुई है, गाय तक की भरी हुई है। एक डीएसपी का रैंक का बंदा था, जब उसका मेरा तुम बताएं काफी हद से पार होगी, उसने मुझे चैलेंज किया था कि तू मुझे चेंज नहीं कर सकता, और उसने वहां से 3.5 अरब लिया एक स्टेशन से। अरब बहुत साल का? बिल्कुल 1 साल नहीं, 2.5-3 साल रहा वो। अच्छा। हाँ, करोड़ों की गेमें की उसने एक डीएसपी रैंक के बंदे ने। और मेरे को समझ नहीं आई, जब मैंने पूछा ये क्या सिस्टम होता है, पता लगता है कि ये लोग अपने जो कंसर्निंग सीआईडी डिपार्टमेंट उनसे सेटिंग करके रखते हैं। इनकी ट्रांसफर तभी होती है जब सीआईडी को रिपोर्ट देती है। मुझे तो पता नहीं थी, लेकिन हम भी सुनते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि देखो डीएसपी का इतना रुतबा है, मतलब सीआईडी वाले भी जो हैं वो इन्होंने अपने वो बस में किए होते हैं, ये तो क्लियर पैसे पूसे उनका भी आओ शाम को खाओ सीआईडी। पियो है। अगर सीआईडी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हर एक बंदा उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन जो इन्वॉल्व हैं उनको ये न्यूज़ सुन के बड़ी मिर्ची लगेगी। और अभी तो मैंने एक चिट्ठा लिखा हुआ पूरा भरा, यूएसबी भरी हुई है, बहुत जल्द विद इन डेज में जिससे मेरी मोदी साहब से मुलाकात होगी, ये सारा फंडा वहीं खोलूंगा पूरा, उसमें एलईडी लगाएंगे बड़ी, यूएसबी ठोकेंगे, बताएंगे ये हमारे जे के स्टेट में अंदर चल रहा है। और आए दिन जो अच्छे लोग हैं, चाहे वो सरदार हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग बिलोंग करते हैं, वो रब के भरोसे बैठे हैं। रात को कोई भी नाका हमारे जम्मू कश्मीर में नाका मेंटेन नहीं होता। मैंने खुद लखनपुर से गाड़ियों का पीछा किया, उन लखनपुर उन गाड़ियों ने नाके तोड़ने शुरू किए, और ये जो ब्रेवो 3 नाका है मोमाया वाला, यहाँ तक उनके पीछे में आया। मैंने हर एक बंदे को फोन किया, किसी ने उनको पकड़ा, कोई पर्चा नहीं लगता। और अभी आपको मैं लेटेस्ट बात सुनाता हूँ, 2 हफ्ते पहले की, 250 गुजर था, लगभग 500-600 बैंसें होंगी, और जो कोर्ट ने डीसी जम्मू ने ऑर्डर किया कि कोई बंदा 50 रुपये इकट्ठे लेके नहीं जा सकता, उसकी वायलेशन कर दी, दर्जी उड़ा दी। जब मैंने तहसीलदार को फोर्स किया, एसएचओ किया, डीएसपी किया, एसएचओ जज्जर कोटली, एसएचओ नरगोटा, मनीवाल चौकी अफसर जगटी, और ये तहसीलदार साहब मौके पे गए। दिन का 1 बजे का टाइम था, ये वहां से एक भी गाय नहीं निकाल सके, और 250 बंदे लड़ने पे आ गए, और वो तड़ी से गए शाम को, सीना ठोके गए। ये तो हालात हमारे जम्मू सिटी के हैं। रूड़ा में आप नहीं जा सकते, बेली चलाना आप नहीं जा सकते, रूड़ा में आप बेली चलाना जा सकते, नरगोटा पुल नीचे आप नहीं पकड़ सकते। जितनी भी माइन स्मगलिंग या कोई भी इलीगल काम हो रहा है, चाहे ड्रग्स का हो चाहे हथियार का हो, ये लोग तड़ी से करते हैं, और मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि पुलिस वालों को इतना दम नहीं है कि इनको आधार कार्ड चेक कर सके, आधार कार्ड, इतना दम भी पुलिस नहीं रखती। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फैक्ट है, जिसको कोई शक होगा मुझे बोल लेना, मैं टाइम उसका होगा, दिन भी उसका होगा। नहीं तो अब थाने के आर्मी वालों को दे दें? नहीं, वो तो लग रहा है ये 100% ये आर्मी कंट्रोल चाहिए, और आर्मी नहीं आई, और साल के बाद आपको दिखे नहीं यार, ये तो क्लैश टैंक के चक्कर में है। ये तो हमारे देखिए हमारे से बैठे हैं, हमारा आपस का भाईचारा मेंटेन है, हम समझते हैं कि कुछ लोग गलत हैं, लेकिन कोई भड़काऊ आ गया ना तो आधे 1 घंटे में यहाँ हालात बस से बदतर हो जाएंगे। हमने कभी लॉ एंड ऑर्डर को नहीं तोड़ा,
और जब मैं रात को वुमेन्स मिलने के लिए क्लब जाता हूँ, मेरे साथ ये थे गुज्जर समुदाय के लोग हैं, वो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, हम सारे इकट्ठे जाते हैं, सरदार भी जाते हैं। हम में नहीं है कि ये गुज्जर है, ये सरदार है, ये हिंदू है, हमारे में ये ऐसा नहीं गलत है। एक्टिविटी रोकनी है, बिना हाँ। किसी कसूर के किसी जीव को मारना पाप नहीं है। आप ये हमारा वार्ड नंबर 36 है, यहाँ पर बैठे हो, ये ऑफिस भी इन्हीं का है। इनको पूछो कभी हमारे मतभेद हुआ? अगर मैं आज सांस ले रहा हूँ ना, इनकी बदौलत, इनका कॉम्बाइन का 150 घर अपना है इधर। ये सब सोन पार्टी है, पैसे वाले फर्म वाले, सारे लोग अच्छे हैं, कोई पुलिस में ना भी करते हैं। ये कभी भी मुझे इन्होंने लग नहीं समझा, ये हमारा 7वां बेटा है, और कोई भी किसी की जरूरत नहीं है नाली क्रॉस करके इधर आ जाए, तो किराया नहीं लेते हैं मेरे से, वो बैठे हैं सामने। ऐसे लोग भी समाज में हैं। ये चाहते, इनका ये कहना होता है कि कोई भी बंदा किसी के धर्म को ठेस ना पहुंचाए, सिंपल सा फंडा ये होता है। लेकिन पुलिस के कुछ अधिकारी, चाहे कोई भी नहीं, कोई कहाँ पहुंचाना चाहता है, ये तो गेम प्लान करके जानबूझ के ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि लड़ाई हो और जाती आपके है। माध्यम से चीज मैं भूल गया, आप देखो क्या एक सोचने की बात है, जो डेरा होता है ना, जो कहते हैं 6 महीने वाला जो दरबार मुंह करते हैं ये लोग खाना बदोश, उसका टाइम होता है अप्रैल मई महीना। ये महीना कौन सा है? और गवर्नमेंट इनको आरटीसी गाड़ियां प्रोवाइड कर रही है। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है। और उस गाड़ियों में, वो जो गाड़ी है इनको दी है भेड़ बकरियों के लिए, जो उनके साथ लोग चलते हैं बच्चों के लिए, उन गाड़ियों में गाय लोड करके ली जा रही हैं इलीगल तरीके से, और आरटीसी डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो चुका है। वो जो हमने खबर एक हाँ, दिखाई दी है, बिल्कुल, वो क्लियर है, मेरे पास बंदे फोटो भेजे हैं और नाम तक बताए हैं उन दलालों के जो दलाली कर रहे हैं। नहीं तो हैरान की बात तो ये है, मैं बता दूं, उस खबर के बाद भी अभी भी एसआरटीसी की गाड़ियों में जा रहे हैं, ऐसी बातें सुना। मैंने अभी एसएसपी विनय शर्मा जी को फोन किया कि अभी वहां से 3 गाड़ियां निकली हैं और देखो उनमें गाय लोड की हैं। और कभी कोई भी गवर्नमेंट कभी किसी गाय के लिए आरटीसी ट्रक नहीं प्रोवाइड करती, ये आप कभी कोई लाभ पढ़ लेना, ये सिर्फ भेड़ बकरियों के लिए होता है और बच्चों के लिए होता है, उसमें गाय जा रही है। नहीं तो आपकी सिक्योरिटी कहाँ है? आपको तो मारने के थ्रेट दिए हुए ना। सिक्योरिटी देंगे कैसे? इनका जो हफ्ता महीना चल रहा है वो बंद हो जाएगा ना। मैं अकेला नहीं मान खाता, नहीं दे रहे हैं? नहीं कहाँ दे रहे हैं। क्या और कहें? जिसने मुझे थ्रेड दी, मैंने उनको मोबाइल नंबर दिया, जो व्हाट्सएप किया वो भेजा, आज तक 10 दिन दिए हो गए, तक मुझे पता नहीं क्या किया, खाली ये बोलते हैं। मैं जानकारी देता हूँ, हमें भी थ्रेट दी थी, आज तक हमें पता नहीं चला कि किसने दी है। तो बीच में तो सुनने में ये भी आता है कि कोई पुलिस के ही अधिकारी बीच में मिले हुए हैं, खाली भेड़े हमने कहा। कानून की जो व्यवस्था है वो जीरो है, 0/0 हो चुकी है जेल के अंदर। मैं ये मोदी साहब तक 100% पहुंचाऊंगा कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो राम भरोसे चल रहा है, वो रब है तो नीचे लोग बसे हैं। आज जिसको कोई शक है, कभी को आता है, एक रात को विजिट कर लेना पूरे जेल के अंदर, कोई नाका नहीं होता। हाँ, इसको आर्मी के अंडर किया जाए तो मुझे ये मैं दावे से कह सकता हूँ, एक भी गाय हिल नहीं सकती। एक आर्मी का ऐसा विंग है जो टोटली हॉनेस्ट होते हैं, 100% हॉनेस्ट उसके अंदर होते हैं, उसमें एक भी गंदा आदमी नहीं होता। तो ये दिन दूर नहीं है, वही चीज होने वाली है। क्योंकि आपने देखा वन टोल आपने लाइव किया था, बताओ कौन से बंदे अरेस्ट हुए? अभी जो पौनी चौकी अफसर को मार पड़ी, माइनिंग वालों ने मारा, जो कौन सी हुई? जो विश्वनाथ में मार पड़ी कौन सी हुई? जो स्टोर में मार पड़ी, ड्रग्स का धंधा और ये माइनिंग वाला धंधा और वो माइन स्मगलिंग वाला धंधा और जो अम्यूनिशन जो ये हथियार आगे पीछे, ये एक ही तस्कर जो हैं वही करते हैं सारा ये काम। और ये इसमें क्या होता है कि ऐसे अगर हम दोनों अभी बैसेंगे ना, लड़ाई हो जाएगी, पुलिस वाले घर से उठा के ले जाएंगे। लेकिन गाय वाली गाड़ी उनको 4 कांस्टेबल मार दिए हुए हैं मेरी आंखों के सामने, उड़ा के ले गए उनको, कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? नहीं, अभी आप चाहते क्या हैं? मैं ये चाहता हूं कि अगर इनके बस का बाहर है, मोदी साहब, आपके माध्यम से मैं मोदी साहब से अपील करता हूं कि 1 महीने के लिए जो ये नाके हैं रात के हाईवे वाले सारे आर्मी के अंडर किए जाएं, और मैं फिर देखना कि कैसे गाय हिलती है। फिर कोई भी तस्कर नहीं आएगा, कोई भी स्मगलर नहीं आएगा, कोई भी माइनिंग वाला नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास 2 ही यार होते हैं, यस और नो, वो तीसरी बात नहीं करते। चलो, शुक्रिया हमसे बातचीत करने जय के श्री लिए। राम। तो ये कह रहे हैं कि जम्मू के लोग जो हैं वो राम भरोसे ही जी रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। रात को किस तरह से तस्करी होती है, सिर्फ तस्करी, गो तस्करी नहीं, पशु तस्करी नहीं, बल्कि नशा तस्करी, लैंड ग्रैबिंग, इलीगल माइनिंग। आप जाएंगे वाइन शॉप्स के ऊपर तो वहां देखेंगे वो एक माफिया सक्रिय है। इसके अलावा और ना जाने क्या क्या हो रहा है, लेकिन एक्शन के नाम पर दिखता नहीं है। और इनको तो थ्रेट मिली थी तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, किन्होंने दी, कोई पता किया, किसी को पकड़ा, कोई जानकारियां नहीं है। तो इस तरह से तो ऐसा लगता है कि जो लोग समाज में अच्छा काम कर रहे हैं और जो कुरीतियों के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ये बंद होना चाहिए, उनको तो मारने के पीछे ही उनको थ्रेटे भी हैं और मारने के पीछे भी पड़े हुए हैं, बस मौके का शायद इंतजार कर रहे हैं। और ना जाने कब इनको, हमको और जो अच्छा काम कर रहे हैं गोली लग जाए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।